प्रोफेशनली एजुकेटेड जॉब सीकर्स, बिगिनर्स, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए तैयार किए गए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड के क्षेत्र में एक्सेल करने की इच्छ रखने वाले हर व्यक्ति को कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज और स्किल्स प्रदान करने के लिए टेलर्ड है। माइक्रो एक्सम एक 20 मॉड्यूल का कोर्स प्रदान करता है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की 25 एक्सपर्ट क्यूरेटेड क्लासेस शामिल हैं। ये कोर्स सीजन प्रोफेशनल्स द्वारा तैयार किया गया है जिनके पास ग्लोबल ट्रेड का डेकेड्स का अनुभव है, जिससे आप बेसिक्स से लेकर इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपर्टीज तक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सके। कोर्स कंटेंट मॉड्यूल्स 1 से 20 तक फैला हुआ है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बेसिक्स से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रदान करता है। हर मॉड्यूल आपकी नॉलेज को प्रोग्रेसिवली बिल्ड करने के लिए डिजाइन्ड है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सुनिश्चित हो सके। मॉड्यूल 1 में इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिक्स शामिल हैं, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज और प्री रेगुलेशन मेजर्स भी आते हैं। आप कोर रेगुलेशंस के बारे में सीखेंगे और किसी भी डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए Q&A सेशन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मॉड्यूल 2 में हम इनकोटम्स की गहराई में जाते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड में प्रवेश करने के लिए एसेंशियल है। इनकोटम्स पर स्ट्रॉन्ग कमांड विकसित करना ट्रेड एक्सेलेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह मॉड्यूल आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए एक Q&A सेशन भी शामिल करता है। मॉड्यूल 3 इंटरनेशनल पेमेंट मेथड्स और ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसमें आप क्रिटिकल रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे और डूज और डोंट्स को सीखेंगे। आपके किसी भी क्वेरी को एड्रेस करने के लिए एक Q&A सेशन भी शामिल है। मॉड्यूल 4 सभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का एक डिटेल्ड गाइड प्रदान करता है, जिसमें एक्चुअल कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल भी शामिल है। यह मॉड्यूल सुनिश्चित करता है कि आप सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन में पूरी तरह निपुण। मॉड्यूल्स 5 से 8 एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एडवांस टॉपिक्स को कवर करते हैं, जो इस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने की इच्छ रखने वाले प्रोफेशनल्स को डीपर इंसाइट्स और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान करते हैं। मॉड्यूल 5 में एक्सपोर्टर्स के लिए ECGC की रोल और इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर किया जाता है। आप समझेंगे कि ECGC फाइनेंसिंग में कैसे सपोर्ट प्रदान करता है और एक्सपोर्ट प्रोसेस में एक क्रूशियल रोल निभाता है, जिससे आपको सक्सेसफुल ट्रेड के लिए आवश्यक बैकिंग मिलती है। मॉड्यूल 6 एक्सपोर्ट फाइनेंस की गहराई में जाता है, जिसमें प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज और AD बैंक्स के माध्यम से हेजिंग शामिल है। यह मॉड्यूल आपको इफेक्टिव एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के लिए आवश्यक फाइनेंशियल टूल्स से इक्विप करता है। मॉड्यूल 7 एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट और इंसेंटिव स्कीम्स को हाईलाइट करता है। इसमें आप विभिन्न एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, उनके बेनिफिट्स और इन अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने के लिए आवश्यक सभी जानकारी सीखेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। मॉड्यूल 8 इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रोडक्ट डिमांड को कंट्री वाइज और सिटी वाइज चेक करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रदान करता है। यह मॉड्यूल एक Q&A सेशन भी शामिल करता है, जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केट डिमांड को इफेक्टिवली एसेस कर सके। मॉड्यूल्स 9 से 12 जेन्युइन इंटरनेशनल बायर्स और सेलर्स को खोजने के ट्रेड सीक्रेट्स और एडवांस स्ट्रैटेजीज को रिवील करते हैं, जिससे आपको ग्लोबल मार्केट में एक कम्पिटिटिव एज मिल सके। मॉड्यूल 9 जेन्युइन इंटरनेशनल बायर्स और सेलर्स को खोजने के हिडन सीक्रेट्स को उजागर करता है, जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही ज्ञात होते हैं। यह मॉड्यूल आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज से इक्विप करता है, जिनकी मदद से आप ग्लोबल ट्रेड अरेना में सही पार्टनर्स से कनेक्ट कर सके। मॉड्यूल 10 GST, IGST रिफंड्स और जीरो रेटेड एक्सपोर्ट बेनिफिट्स का एक कंप्लीट गाइड प्रदान करता है, जिसमें लिव डेमोन्स्ट्रेशन भी शामिल है। आप इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट के माध्यम से अपने एक्सपोर्ट बेनिफिट्स को अधिकतम करने के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट्स प्राप्त करेंगे। मॉड्यूल 11 आपको इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट ड्यूटी और संबंधित कॉस्ट की कैलकुलेशन सिखाता है। यह मॉड्यूल सुनिश्चित करता है कि आप इंपोर्टिंग गुड्स के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को समझें, जिससे आप कॉस्ट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। मॉड्यूल 12 EBRC, IRM और ORM की जनरेशन के लिए एक कंप्लीट गाइड प्रदान करता है, जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए मैंडेटरी स्टेप्स हैं। यह मॉड्यूल एक Q&A सेशन भी शामिल करता है, जिससे आप ग्लोबल ट्रेड में कंप्लायंस के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। मॉड्यूल्स 13 से 16 लॉजिस्टिक्स और ट्रेड फैसिलिटेशन पर केंद्रित है, जो इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स की फिजिकल मूवमेंट को मैनेज करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्रदान करते हैं। मॉड्यूल 13 सी कंटेनर्स, एयर पैलेट्स और LCL, FCL कार्गो का एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रदान करता है। इसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स में शिपिंग लाइंस, एयरलाइंस और रोड ट्रांसपोर्ट की रोल के बारे में सीखेंगे, जिससे गुड्स की एफिशिएंट मूवमेंट सुनिश्चित हो सके।
मॉड्यूल 14 इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन (WCO) की ग्लोबल ट्रेड फैसिलिटेशन में रोल और फंक्शंस को समझाता है। इसमें आप एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए HS कोड्स, ITC और HSN के बारे में भी इंसाइट्स प्राप्त करेंगे, जिससे आपकी इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ग्लोबल मार्केट एक्सेस बढ़ाने में पिवटल होते हैं, जिससे बिजनेसेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रीच को एक्सपैंड कर पाते हैं। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ग्लोबल बिजनेस क्रेडिबिलिटी को एसेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कंपनीज की ट्रस्टवर्दीनेस और रिलायबिलिटी सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त ECCR और ICCR/ICEGATE पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में एसेंशियल है, जो इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल बिजनेसेस के लिए प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और ऑनलाइन पोर्टल्स तक पहुंच आवश्यक है। कस्टम्स हाउस एजेंट्स एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को डॉक्यूमेंटेशन और क्लियरेंस में सपोर्ट करते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस स्मूदर बनता है। ई-कॉमर्स इंटरनेशनल ट्रेड में रेवोल्यूशन ला रहा है, जो ग्लोबल बिजनेस के फ्यूचर की एक झलक प्रदान करता है। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स प्रोफेशनली एजुकेटेड जॉब सीकर्स, बिगिनर्स, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें ग्लोबल मार्केट में एक्सेल करने के लिए आवश्यक नॉलेज और स्किल्स प्रदान करता है। मॉड्यूल 17 से 20 इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांस टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो पार्टिसिपेंट्स को ग्लोबल मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए तैयार करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रेड की कॉर्नरस्टोन है। मॉड्यूल 17 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का उपयोग करके कम्युनिकेशन को एनहांस करने और ग्लोबल अरेना में बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव करने पर केंद्रित है। मॉड्यूल 18 एक रैंडम Q&A सेशन प्रदान करता है, जिससे पार्टिसिपेंट्स को डाउट्स क्लैरिफाई करने और इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस में डीपर इंसाइट्स प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मॉड्यूल 19 में पार्टिसिपेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और रियल वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड सिनेरियोज के लिए रेडीनेस को एसेस करने के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मॉड्यूल 20 सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ समाप्त होता है, जहां पार्टिसिपेंट्स की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके अतिरिक्त जॉब सीकर के रूप में एम्प्लॉय क्वेश्चंस का प्रभावी ढंग से जवाब कैसे दें, इस पर भी टिप्स प्रदान की जाएंगी। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है और रिकॉर्डेड वीडियोस ट्रेनीज के साथ शेयर किए जाते हैं। कोर्स लगभग 50 आवर्स का होता है, जिसमें सेशंस हफ्ते में थ्राइस लिए जाते हैं। क्वेरीज को सीधे सेशंस में या जी फॉर्म के माध्यम से पूछ सकते हैं। फी 15K प्लस टैक्स है, जिसे इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा सकता है, और प्रोफेशनल डिग्रीज वाले जॉब सीकर्स को कोर्स के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड न होने वालों के लिए हम वर्ल्ड वाइड बायर्स लिस्ट प्रदान करते हैं, जो सिटी वाइज और कंट्री वाइज उपलब्ध है और फीस कमोडिटी पर निर्भर करती है। हम उन लोगों के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रदान करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है, जिसका विषय है लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका। आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये एलिमेंट सामान गुड्स की सीमाओं के पार सीमलेस मूवमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसमें एक्सपोर्ट्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनौतियों के बावजूद भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और एक्सपोर्ट्स नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। यह वृद्धि भारत की रेजिलियंस, लचीलापन और स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक प्लानिंग रणनीतिक आर्थिक योजना का प्रमाण है। भारत का विविध एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो तंबाकू, कॉफी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मिनरल्स शामिल करता है। ये श्रेणियां भारत के समृद्ध संसाधनों और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को दर्शाती हैं, जो वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अप्रैल 2025 ने भारत के एक्सपोर्ट्स में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स ने अग्रणी भूमिका निभाई। यह वृद्धि भारत की अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन को दर्शाती है, जो अपने एक्सपोर्ट बेस को विस्तारित करने में सहायक है। भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब्स के साथ तालमेल रखती है, जो इंजीनियरिंग गुड्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर एक बदलाव को दर्शाती है। ये रणनीतिक परिवर्तन भारत की स्थिति को एक हाई वैल्यू कमोडिटी एक्सपोर्टर के रूप में और मजबूत बनाता है। कस्टम्स एक्ट के अनुसार एक्सपोर्ट का अर्थ है भारत से वस्तुओं को बाहर ले जाना। ये कानूनी परिभाषा सभी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज के लिए एक ढांचा तैयार करती है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में अनुपालन और स्पष्टता सुनिश्चित होती है। एक्सपोर्ट्स को एयर, सी या लैंड कस्टम्स के माध्यम से परिवहन किया जा सकता है। प्रत्येक माध्यम के अपने विशिष्ट लाभ होते हैं,
जो विभिन्न लॉजिस्टिकल नीड्स को पूरा करते हैं और विश्व भर में वस्तुओं की एफिशिएंट डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन निर्यातकों, एक्सपोर्टर्स, परिवहनकर्ताओं, ट्रांसपोर्टर्स और कस्टम्स के बीच सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है। ये रिस्क को कम करता है, पेमेंट्स को सुगम बनाता है और क्लेम्स का समर्थन करता है, जिससे ये सफल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज की एक मजबूत नींव बन जाता है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन व्यापारिक नियमों, ट्रेड रेगुलेशंस के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, जिससे कस्टम्स क्लियरेंस आसान होती है और पेनल्टीज के जोखिम कम होते हैं। ये ट्रेड ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानकों, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत ICEGATE और ई-संचत जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग कुशल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए करता है। ये प्लेटफॉर्म प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं, जिससे तेज अप्रूवल्स और निर्बाध कस्टम्स ड्यूटीज पेमेंट सुनिश्चित होती है, जो एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: मैंडेटरी KYC, ट्रांजैक्शनल और रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। प्रत्येक प्रकार का अपना विशिष्ट उद्देश्य होता है, जो व्यापक कंप्लायंस सुनिश्चित करता है और एक्सपोर्ट ऑपरेशंस को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। एक्सपोर्टर्स को मैंडेटरी KYC डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होते हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन कॉपीज, पैन, GST और बैंक डिटेल्स शामिल होते हैं। ये दस्तावेज एक्सपोर्टर्स की पहचान और विश्वसनीयता स्थापित करते हैं, जो कानूनी और वित्तीय लेन देन, लीगल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए आवश्यक है। ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइसेस और पैकिंग लिस्ट्स एक्सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सटीक रिकॉर्ड कीपिंग सुनिश्चित करते हैं और एक्सपोर्टर्स तथा इंपोर्टर्स के बीच सुचारू ट्रांजैक्शंस को संभव बनाते हैं। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानकों, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड्स के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। इनमें सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस शामिल हैं, जो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज की अखंडता, इंटीग्रिटी की सुरक्षा करते हैं। अतिरिक्त रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे SCOMET डिक्लेरेशंस और शिपिंग बिल्स विशेष प्रकार के एक्सपोर्ट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये विशिष्ट रेगुलेशंस के पालन को सुनिश्चित करते हैं, जिससे निर्यातित वस्तुओं की क्वालिटी और लीगैलिटी बनी रहती है। एक्सपोर्ट कंप्लायंस प्रमुख कानूनों जैसे फॉरेन ट्रेड एक्ट और एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एक्ट द्वारा संचालित होती है। ये रेगुलेशंस सुनिश्चित करते हैं कि एक्सपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मानकों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करें, जिससे एक्सपोर्टर्स और कंज्यूमर्स दोनों की सुरक्षा होती है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में गुड्स, शिपमेंट, पेमेंट और क्वालिटी से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रकार का दस्तावेज सुचारू और नियमों के अनुरूप कंप्लायंट एक्सपोर्ट ऑपरेशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और फॉरेन एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स विशेष प्रकार के एक्सपोर्ट्स के लिए आवश्यक होते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टैंडर्ड्स और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं, जिससे सतत, सस्टेनेबल और कानूनी ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलता है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड IEC प्राप्त करना और उसे नियमित रूप से अपडेट करना एक्सपोर्टर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ट्रेड रेगुलेशंस के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, डीएक्टिवेशन से बचाता है और सुचारू एक्सपोर्ट ऑपरेशंस को संभव बनाता है। एक्सपोर्टर्स को RCMC के तहत पंजीकरण करना और करेंसी रिक्वायरमेंट्स का पालन करना आवश्यक होता है। ये कदम ट्रेड स्टैंडर्ड्स के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं और सुचारू ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देते हैं, जिससे भारत के मजबूत एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क को समर्थन मिलता है। एक्सपोर्टर्स को आवश्यक एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी में आवेदन करके क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स इस बात का प्रमाण होते हैं कि उत्पादों की मूल देश में जांच की गई है और वे क्वारंटीन पेस्ट से मुक्त हैं। नए एक्सपोर्टर्स के लिए वेरिफिकेशन रेगुलेशंस में कस्टम्स अथॉरिटीज द्वारा पहचान, आइडेंटिटी और अनुपालन, कंप्लायंस की जांच शामिल होती है। एक्सपोर्ट करने से पहले एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से वस्तुओं की घोषणा करनी होती है, जिसे कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के पास जमा किया जाता है। इस फॉर्म में वस्तुओं का वैल्यू उल्लेखित होना चाहिए। यदि मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो उसे एक्सपोर्ट मार्केट में प्रचलित फेयर मार्केट वैल्यू के अनुसार तय किया जाना आवश्यक है। मुख्य रेगुलेटरी कंप्लायंस का पालन उत्पादों के एक्सपोर्ट के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी भी लीगल या पीनल कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सके। ये सुनिश्चित करता है कि एक्सपोर्टर्स समय पर गवर्नमेंट बेनिफिट्स का लाभ उठा सके और एक्सपोर्ट प्रोसेस में रिस्क मैनेजमेंट के महत्व को उजागर करता है। कमर्शियल इनवॉइस वस्तुओं के परिवहन और बिक्री के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे एक्सपोर्टर द्वारा बायर या इंपोर्टर के नाम पर जारी किया जाता है।
ये ट्रांजैक्शन का प्रमाण होता है जिसमें कमर्शियल वैल्यू और घोषित कस्टम्स वैल्यू शामिल होते हैं, जो दोनों पक्षों के बीच आर्थिक विचारों इकोनॉमिक कंसिडरेशंस पर आधारित होते हैं। कमर्शियल इनवॉइसेस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्लियरेंस प्रोसेसेस के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। बायर के देश में इन्हें कस्टम्स ऑफिशियल्स द्वारा इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सपोर्टर्स को देश विशिष्ट आवश्यकताओं कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए विश्वसनीय स्रोतों से परामर्श लेना चाहिए ताकि सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से शामिल की जा सके। इनवॉइसेस में हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड शामिल किया जा सकता है, जो वस्तुओं का एक सार्वभौमिक विवरण यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स प्रदान करता है और ड्यूटी तथा टैक्स निर्धारण के लिए एक्सपोर्ट क्लियरेंस प्रोसेस को तेज बनाता है। इसके अतिरिक्त डेस्टिनेशन कंट्रोल स्टेटमेंट उस स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है जब बायर शिपमेंट को किसी प्रतिबंधित स्थान (प्रोहिबिटेड डेस्टिनेशन) पर पुनः निर्यात (री एक्सपोर्ट) करता है। कमर्शियल इनवॉइस में निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं: डेट ऑफ इशू, सेलर और बायर डिटेल्स, वस्तुओं का डिस्क्रिप्शन, उनके क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, वेट और HSN के साथ, करेंसी, टोटल वैल्यू, PO डिटेल्स, प्लेस ऑफ रिसीट, लोडिंग पोर्ट, डिलीवरी पोर्ट डिटेल्स, लागू इनकोटम्स और डिक्लेरेशन। कमर्शियल इनवॉइस का प्रारूप फॉर्मेट इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उसमें ट्रांजैक्शन से संबंधित सभी आवश्यक विवरण शामिल हो, जिससे स्पष्टता, क्लैरिटी और कस्टम्स रिक्वायरमेंट्स के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। ये सुचारू ट्रेड ऑपरेशंस को संभव बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये टैक्स इनवॉइस एग्जाम्पल किसी ट्रांजैक्शन में शामिल वस्तुओं, सेवाओं और शुल्कों (चार्जेस) का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यह एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों के लिए इनवॉइसिंग में सटीकता, एक्यूरेसी और पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) के महत्व को उजागर करता है। यह एक्सपोर्ट इनवॉइस एग्जाम्पल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (इंटरनेशनल ट्रेड) के लिए आवश्यक सभी विस्तृत विवरण प्रदर्शित करता है, जिनमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटीज, वैल्यूज और टर्म्स ऑफ डिलीवरी शामिल हैं। ये सफल एक्सपोर्ट ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में सटीकता, प्रिसीजन की आवश्यकता पर बल देता है। पैकिंग लिस्ट कस्टम्स प्रोसीजर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं का विवरण, उनकी क्वांटिटी, वेट और डायमेंशंस सहित शामिल होता है। ये कस्टम्स प्रोसेसेस को सुगम बनाती है और वस्तुओं के ब्लॉकिंग से बचने में मदद करती है, जिससे गंतव्य देश (डेस्टिनेशन कंट्री) में सुचारू इंस्पेक्शन और प्रवेश सुनिश्चित होता है। पैकिंग लिस्ट में निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं: डेट ऑफ इशू, सेलर और बायर डिटेल्स, वस्तुओं का डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ पैकेजेस, यूनिट डायमेंशंस, नेट और ग्रोस वेट, कमर्शियल इनवॉइस नंबर एंड वैल्यू तथा पोर्ट डिटेल्स। ये सटीक कस्टम्स क्लियरेंस के लिए अत्यंत आवश्यक दस्तावेज है। ये पैकिंग स्लिप एग्जाम्पल भेजी जा रही वस्तुओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें उनका वेट, वॉल्यूम और पैकेजिंग डिटेल्स शामिल हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ट्रांजिट और कस्टम्स इंस्पेक्शन के दौरान सभी वस्तुएं सही ढंग से दर्ज और सत्यापित की जा सके। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन किसी वस्तु या कमोडिटी के निर्माण देश (कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग) की पहचान करता है। इसमें उत्पाद, उसके डेस्टिनेशन और एक्सपोर्ट कंट्रीज से संबंधित आवश्यक जानकारी शामिल होती है, जिससे ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट्स ये प्रमाणित करते हैं कि वस्तुएं इंडियन ओरिजिन की हैं। ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक्सपोर्टेड गुड्स पूरी तरह से भारत में प्राप्त, निर्मित या उत्पादित, होली ऑब्टेन्ड, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया की गई हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दो प्रकार का होता है: नॉन प्रेफरेंशियल, जो ये दर्शाता है कि वस्तुएं प्रेफरेंशियल टैरिफ्स के अंतर्गत नहीं आती, और प्रेफरेंशियल, जो उन वस्तुओं पर लागू होता है जिन्हें टैरिफ रिडक्शंस या एग्जेम्पशंस का लाभ प्राप्त होता है। ये दोनों प्रमाणपत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों (इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न ट्रेड एग्रीमेंट्स और प्रेफरेंसेस को एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल और DGFT जैसी जारी करने वाली संस्थाओं (इशुइंग अथॉरिटीज) द्वारा सुगम बनाया जाता है। ये संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों (इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स) के अनुपालन को सुनिश्चित करती हैं और देशों के बीच सुचारू ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा देती है। देशों के बीच होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट्स को इशुइंग अथॉरिटीज का समर्थन प्राप्त होता है, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि एक्सपोर्टर्स अंतर्राष्ट्रीय मानकों (इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स) का पालन करें। ये समझौते आर्थिक सहयोग (इकोनॉमिक कोऑपरेशन) को प्रोत्साहित करते हैं और वैश्विक स्तर पर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाते हैं। एक्सपोर्टर्स एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (COO) के लिए आवेदन कर सकते हैं,
जहां वे COO टाइप, डेस्टिनेशन कंट्री और प्रोडक्ट कैटेगरी के आधार पर संबंधित एजेंसीज का चयन करते हैं। ये सुव्यवस्थित प्रक्रिया, स्ट्रीमलाइन्ड प्रोसेस, कुशल वेरिफिकेशन और शीघ्र इशुएंस सुनिश्चित करती है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया के लिए एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस FIEO और DGFT की वेबसाइट्स देख सकते हैं। ये संसाधन, रिसोर्सेज, कंप्लायंस और सफल एक्सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, गाइडेंस और संदर्भ रेफरेंस प्रदान करते हैं। शिपिंग की दुनिया में उन डॉक्यूमेंट्स को समझना जो गुड्स की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल ऑफ लेडिंग सी मोड के लिए और एयरवे बिल एयर मोड के लिए गुड्स के ओनर और कैरियर के बीच एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओशन शिपमेंट्स के लिए दो कॉमन टाइप्स होते हैं। स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग जो नॉन नेगोशिएबल होता है और किसी स्पेसिफिक कॉन्साइनी के नाम पर जारी किया जाता है। नेगोशिएबल या शिपर्स ऑर्डर बिल ऑफ लेडिंग जो ट्रांसफरेबल होता है और एंडोर्समेंट के माध्यम से गुड्स की ओनरशिप को बदला जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल ट्रेड में लीगल ओनरशिप, शिपमेंट ट्रैकिंग और स्मूथ लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल ऑफ लेडिंग कार्गो के लीगली ओनिंग पार्टी को टाइटल प्रदान करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, रिसीट ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स का प्रमाण होता है। BL का होल्डर गुड्स को क्लेम करने या सप्लाई चेन में किसी अन्य पार्टी को ट्रांसफर करने के लिए लीगल अधिकार रखता है। लेटर्स ऑफ क्रेडिट LC शिपर के बैंक और कॉन्साइनी के बैंक के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग प्रस्तुत किए जाने पर गुड्स की रिलीज को फैसिलिटेट करते हैं। ये प्रणाली इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रस्ट, सिक्योरिटी और स्मूथ फाइनेंशियल सेटलमेंट सुनिश्चित करती है। बिल ऑफ लेडिंग में कई महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं। शिपर और कॉन्साइनी की जानकारी, नोटिफाई पार्टी और कैरियर के विवरण। नोटिफाई पार्टी, जो अक्सर कॉन्साइनी के समान होती है, तीसरे पक्ष को शिपमेंट अपडेट्स, प्रोग्रेस और डिलीवरी के बारे में सूचित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैरियर के विवरण में कंपनी का नाम, लोगो, पता, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कैरेज शामिल होते हैं जो माल के परिवहन की कानूनी और संचालन प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। बिल ऑफ लेडिंग में एक यूनिक BL नंबर, वेसल नेम और वॉयज नंबर शामिल होते हैं। इसमें प्लेस ऑफ रिसीट, पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के विवरण भी दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कंटेनर नंबर्स, सील नंबर्स, शिपिंग मार्क्स और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस का उल्लेख होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कैरेज आमतौर पर आगे के पृष्ठों पर विस्तृत रूप में दी जाती है, जो परिवहन से संबंधित सभी कानूनी और संचालनिक शर्तों को परिभाषित करती है। यहाँ हम बिल ऑफ लेडिंग का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं जो इसके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट और उसमें सम्मिलित डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। ये दस्तावेज वस्तुओं के स्मूथ ट्रांजिट अक्रॉस बॉर्डर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि इसमें शामिल सभी पक्षों के पास आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो। एक ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग का उदाहरण यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए आवश्यक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स को दर्शाता है। ये दस्तावेज वस्तुओं के परिवहन के लिए एक रिसीट, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक टाइटल के रूप में कार्य करता है। एयरवे बिल एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है, विशेष रूप से एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। यह एक रिसीट ऑफ गुड्स के रूप में कार्य करता है जिसे एयरलाइन द्वारा जारी किया जाता है और शिपर तथा कैरियर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज होता है। ये दस्तावेज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ITA द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है और लॉ द्वारा एनफोर्सेबल है। एयरवे बिल में शिपर और कॉन्साइनी के विवरण, एयरपोर्ट कोड्स, डिक्लेयर्ड शिपमेंट वैल्यू और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स शामिल होते हैं। इसमें कैरियर्स टर्म्स एंड कंडीशंस भी उल्लिखित होते हैं, जिनमें लायबिलिटी लिमिट्स और क्लेम्स प्रोसीजर्स शामिल है, जिससे एयर ट्रांसपोर्ट में स्पष्टता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये चित्र एयरवे बिल का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करता है, जो एयर शिपमेंट्स के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारी को दर्शाता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो गुड्स के सेफ और एफिशिएंट एयर ट्रांसपोर्ट को सुनिश्चित करता है। इनकोटम्स शिपमेंट की शर्तों को परिभाषित करते हैं, ये दर्शाते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फ्रेट लागत कौन भरेगा। यदि शिपमेंट फ्रेट कलेक्ट शर्तों पर भेजा गया है, तो कॉन्साइनी फ्रेट चार्जेस का भुगतान करता है। इसके विपरीत फ्रेट प्रीपेड शर्तों का अर्थ है कि शिपर इन लागतों को कवर करता है। इन शर्तों को समझना सुचारू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। शिपिंग बिल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है
जिसे कस्टम्स प्राधिकरणों कस्टम्स अथॉरिटीज द्वारा माल की क्लियरेंस ऑफ गुड्स के लिए आवश्यक माना जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिकली प्रस्तुत किया जाता है और यह विभिन्न रूपों फॉर्म्स में आता है, जिन्हें रंग योजना कलर स्कीम्स के आधार पर अलग किया जाता है, ये दर्शाने के लिए कि कौन सा प्रकार का माल टाइप ऑफ गुड्स निर्यात एक्सपोर्टेड किया जा रहा है। निर्यात प्रक्रिया एक्सपोर्ट प्रोसेस में कई चरण स्टेप्स शामिल होते हैं, जो निर्यातक एक्सपोर्टर से शुरू होकर कस्टम्स निरीक्षण कस्टम्स एग्जामिनेशन के माध्यम से अंतिम निर्यात गंतव्य फाइनल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक जाते हैं। ये फ्लो चार्ट माल गुड्स की उत्पत्ति ओरिजिन से गंतव्य डेस्टिनेशन तक की यात्रा का स्पष्ट अवलोकन क्लियर ओवरव्यू प्रदान करता है और प्रक्रिया में प्रत्येक चरण ईच स्टेप के महत्व इम्पोर्टेंस को उजागर हाईलाइटिंग करता है। यह विस्तृत फ्लो चार्ट डिटेल्ड फ्लो चार्ट निर्यात प्रक्रिया एक्सपोर्ट प्रोसीजर को दर्शाता है, जिसमें कानूनी ढांचे कंप्लायंस विद लीगल फ्रेमवर्क्स का पालन करने से लेकर दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएटिंग बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने तक के चरण शामिल हैं। प्रत्येक चरण ईच स्टेप ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण क्रूशियल है कि माल गुड्स का निर्यात सुचारू स्मूथ और कुशल एफिशिएंट तरीके से हो और अंततः निर्यातक एक्सपोर्टर को भुगतान पेमेंट रिसीट प्राप्त हो। लॉजिस्टिक्स जिसकी जड़ें सैन्य मिलिट्री क्षेत्र में है, व्यवसाय बिजनेस में एक मूलभूत अवधारणा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसमें माल गुड्स सेवाओं सर्विसेज और जानकारी इंफॉर्मेशन के उत्पत्ति स्थल ओरिजिन से उपभोग कंजम्पशन तक के कुशल एफिशिएंट प्रवाह फ्लो और भंडारण स्टोरेज की योजना प्लानिंग क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन और नियंत्रण कंट्रोल शामिल है, ताकि ग्राहक कस्टमर की आवश्यकताओं रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। कुशल लॉजिस्टिक्स प्रबंधन एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट निर्यात एक्सपोर्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्रूशियल है, जो आदेश प्रबंधन ऑर्डर हैंडलिंग से लेकर कस्टम्स क्लियरेंस तक पूरे सप्लाई चेन को सम्मिलित इनकम्पसिंग करता है। सही प्रबंधन प्रॉपर मैनेजमेंट बेहतर आदेश प्रबंधन बेटर ऑर्डर हैंडलिंग और सुधारित नकदी प्रवाह इम्प्रूव्ड कैश फ्लोज के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कंपेटिटिव एडवांटेज प्रदान करता है, जबकि कमजोर पुअर लॉजिस्टिक्स लागत कॉस्ट्स में वृद्धि और खराब सेवा पुअर सर्विस का कारण बन सकती है। लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया लॉजिस्टिक्स प्रोसेस तब शुरू होती है जब उत्पाद प्रोडक्ट्स फैक्ट्री या गोदाम वेयरहाउस से प्रेषण डिस्पैच के लिए तैयार होते हैं। निर्यातक एक्सपोर्टर का शिपमेंट का तरीका मोड ऑफ शिपमेंट, चाहे वह हवाई एयर हो या समुद्री सी, और फ्रेट फॉरवर्डर की व्यवस्था अरेंजमेंट, ये महत्वपूर्ण चरण की स्टेप्स हैं, जो ये सुनिश्चित इंश्योरिंग करते हैं कि माल गुड्स अपने गंतव्य डेस्टिनेशन तक कुशलता एफिशिएंटली से पहुंचे। कस्टम्स क्लियरेंस एजेंट या ब्रोकर की व्यवस्था अरेंजिंग करना निर्यात प्रक्रियाओं एक्सपोर्ट प्रोसेसेस के पालन कंप्लायंस को सुनिश्चित इंश्योरिंग करने के लिए आवश्यक एसेंशियल है। ये एजेंट्स फ्रेट रेट्स को अंतिम रूप देने फाइनलाइज में भी मदद करते हैं और कंटेनर शिपिंग मेथड्स में सहायता असिस्ट प्रदान करते हैं, जिससे माल गुड्स को एक्सपोर्ट रेडी तरीके से पैक्ड किया जाता है और सुचारू स्मूथ परिवहन ट्रांजिट सुनिश्चित होता है। निर्यात लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स प्रोसेस श्रम गहन लेबर इंटेंसिव होती है, जिसमें उत्पादन प्रोडक्शन पैकेजिंग लोडिंग और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में कई लोग मल्टीपल पीपल शामिल होते हैं। कुशल लोक प्रबंधन एफिशिएंट पीपल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया लॉजिस्टिक्स प्रोसेस को महत्वपूर्ण रूप से सिग्निफिकेंटली बेहतर बना सकता है, जिससे उत्पाद चक्र प्रोडक्ट साइकिल और समग्र दक्षता ओवरऑल एफिशिएंसी में सुधार होता है। निर्यात माल एक्सपोर्ट गुड्स का उचित भंडारण प्रॉपर स्टोरेज अत्यंत महत्वपूर्ण क्रूशियल है, उनकी नाशनीयता पेरिशेबिलिटी और नाजुकता फ्रेजिलिटी को ध्यान में रखते हुए। गोदाम वेयरहाउस की भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी को अधिकतम मैक्सिमाइजिंग करना और सही परिवहन का तरीका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूजिंग लाभप्रदता प्रॉफिटेबिलिटी और दक्षता एफिशिएंसी के लिए महत्वपूर्ण की है, जहां वितरण की गति स्पीड और लागत कॉस्ट ऑफ डिलीवरी सीधे अनुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
निर्यात लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स एक जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई महत्वपूर्ण चरण की स्टेप्स शामिल होते हैं ताकि माल, गुड्स को कुशलतापूर्वक, एफिशिएंटली और सुरक्षित, सेफली स्थानांतरित, ट्रांसफर किया जा सके। निरीक्षण, इंस्पेक्शन और गुणवत्ता जांच, क्वालिटी चेक्स से लेकर पैकेजिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और मार्किंग तक प्रत्येक चरण, ईच स्टेप महत्वपूर्ण, क्रूशियल है। प्रक्रिया, प्रोसेस, डिलीवरी ऑर्डर प्राप्त करने, कंटेनर्स को स्टफिंग और सीलिंग करने, इंटरमोडल ट्रांसफर्स की व्यवस्था करने और अंततः माल, गुड्स को शिपमेंट पॉइंट ऑफ शिपमेंट तक पहुंचाने तक जारी रहती है। एक बार माल, गुड्स रवाना हो जाने के बाद ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग खरीदार, बायर को भेजा जाता है और शिपिंग के लिए दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स सौंपे जाते हैं। कस्टम्स क्लियरेंस, दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन और भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन आवश्यक, एसेंशियल है, इससे पहले कि माल बंदरगाह, पोर्ट पर पहुंचे। दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन, परेशानी मुक्त कस्टम्स क्लियरेंस, हैसल फ्री कस्टम्स क्लियरेंस सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका, पिवटल रोल निभाता है। ये सुचारू निर्यात लॉजिस्टिक्स, स्मूथ एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स के लिए आवश्यक, एसेंशियल है, कागजी कार्य, पेपरवर्क को कम करता है और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से दक्षता, एफिशिएंसी में सुधार करता है। दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन का पालन, कंप्लायंस केवल कानूनी, लीगल और वित्तीय, फाइनेंशियल सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि एक सहज, सीमलेस निर्यात प्रक्रिया, एक्सपोर्ट प्रोसेस को भी सक्षम, फैसिलिटेट्स बनाता है। कस्टम ब्रोकर्स प्रभावी, इफेक्टिव और परेशानी मुक्त, हैसल फ्री कस्टम्स क्लियरेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, वाइटल है। वे एयरलाइंस, शिपिंग लाइंस और फॉरवर्डर्स के साथ समन्वय, लिएज करते हैं ताकि स्पेस की पुष्टि, स्पेस कंफर्मेशन और सही दस्तावेजीकरण, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित किया जा सके। वे आवश्यक नियामक अनुमति, रेगुलेटरी परमिशंस के बारे में सलाह, एडवाइस देते हैं और शिपमेंट पिकअप के लिए उत्पादन विभागों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेट करते हैं। उनका कार्य ये सुनिश्चित इंश्योरिंग करने तक फैलता है कि शिपमेंट्स को पोर्ट पर सही गोदाम, वेयरहाउस या कंटेनर में जमा, डिपॉजिटेड किया जाए। कस्टम्स क्लियरेंस एयरलाइंस और जहाजों, वेसल्स के साथ समय पर टाइमली कनेक्शंस सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक, एसेंशियल है। निर्यातकों, एक्सपोर्टर्स को नीति, पॉलिसी के अनुसार रिबेट्स का लाभ, बेनिफिट मिलता है और उन्हें ट्रांजिट और डिलीवरी पर शिपिंग एडवाइस प्राप्त होती है। बिल्स ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल्स जैसे शिपिंग दस्तावेजों, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था, अरेंजिंग निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण, क्रूशियल है ताकि वे भुगतान, रेमिटेंस के लिए इन्हें बैंक्स में जमा, सबमिट कर सके। नाशशील वस्तुओं, पेरिशेबल्स की सप्लाई चेन एक बहुस्तरीय प्रक्रिया, मल्टी स्टेज प्रोसेस है जिसमें पैकिंग, प्री कूलिंग, रिफर ट्रांसपोर्ट और कोल्ड वेयरहाउसिंग शामिल है। अनुकूलित मार्ग निर्धारण, ऑप्टिमाइज्ड रूटिंग और नवोन्मेषी इनोवेटिव कनेक्टिविटी माल, गुड्स की कुशल, एफिशिएंट आवाजाही सुनिश्चित इंश्योर करते हैं। गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी एश्योरेंस और सक्रिय एक्टिव एक्सप्रेस रिफर फ्लीट्स नाशशील माल, पेरिशेबल गुड्स की संपूर्णता, इंटीग्रिटी को परिवहन, ट्रांजिट के दौरान बनाए रखने में महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट भूमिका निभाते हैं। कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज नाशशील वस्तुओं, पेरिशेबल्स की गुणवत्ता, क्वालिटी बनाए रखने के लिए आवश्यक, एसेंशियल है। ये खराबी, स्पॉइलेज को कम करने और ताजगी, फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए नियंत्रित, कंट्रोल वातावरण प्रोवाइड करती है। ये सुविधाएं सप्लाई चेन में अत्यंत महत्वपूर्ण, क्रूशियल है। ये सुनिश्चित इंश्योरिंग करते हुए कि माल, गुड्स बाजार, मार्केट तक पहुंचने से पहले सही ढंग से संग्रहित, स्टोर प्रॉपर्ली किए जाए। कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स में एक महत्वपूर्ण, क्रिटिकल घटक, कंपोनेंट
है जो माल गुड्स को समय के अनुसार संग्रहित स्टोरिंग करने की सुविधाएं फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग करता है। चाहे लंबी दूरी के बाजारों डिस्टेंट मार्केट्स तक भेजे जाने की प्रतीक्षा वेटिंग टू बी शिप्ड हो या वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोसेस्ड किया जा रहा हो, कोल्ड स्टोरेज ये सुनिश्चित इंश्योर्स करता है कि तापमान संवेदनशील टेम्परेचर सेंसिटिव वस्तुएं आइटम्स नियमों रेगुलेशंस के अनुसार सुरक्षित प्रिजर्व्ड रहे। कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज विभिन्न रूपों वेरियस फॉर्म्स में उपलब्ध है, जैसे कि कॉम्बी रेफ्रिजरेटर रूम्स, इंडस्ट्रियल कूल रूम्स और मॉड्यूलर रेफ्रिजरेटर रूम्स। प्रत्येक प्रकार ईच टाइप संग्रहित माल स्टोर्ड गुड्स की गुणवत्ता क्वालिटी और सुरक्षा सेफ्टी बनाए रखने मेंटेनिंग के लिए विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक पर्पस सेवा सर्व्स करता है। कोल्ड स्टोरेज फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण क्रूशियल है। ताजगी बनाए रखने वाले उत्पादों फ्रेश प्रोड्यूस के परिवहन ट्रांसपोर्टिंग में नुकसान डैमेज से बचने के लिए सावधानी केयरफुल कंसिडरेशन आवश्यक है। ट्रक्स और गाड़ियां कार्ट्स अधिक लदी ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग हाई क्वालिटी पैकेजिंग आवश्यक एसेंशियल है ताकि परिवहन ट्रांसपोर्ट की कठिनाइयों रिगर्स को सहा जा सके। कूलिंग सिस्टम्स भोजन फूड के संरक्षण प्रिजर्वेशन भंडारण स्टोरेज और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वाइटल है। कोल्ड स्टोरेज उन माल गुड्स के लिए सुविधाएं फैसिलिटीज प्रोवाइड्स करता है जो शिपमेंट या प्रोसेसिंग की प्रतीक्षा अवेटिंग कर रहे हैं। कोल्ड ट्रांसपोर्ट स्थिर स्टेबल परिस्थितियां कंडीशंस बनाए रखता है, जबकि कोल्ड प्रोसेसिंग वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माल गुड्स को परिवर्तित ट्रांसफॉर्म्स करता है, ये सुनिश्चित इंश्योरिंग करते हुए कि स्वच्छ सैनिटरी स्थितियां कंडीशंस बनी रहे। कोल्ड चेन तापमान संवेदनशील उत्पादों टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को थर्मल और रेफ्रिजरेटेड पैकेजिंग के माध्यम से परिवहन ट्रांसपोर्टिंग करने में शामिल है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन ने दूरी डिस्टेंसेस को कम किया है, लेकिन भौतिक अलगाव फिजिकल सेपरेशन अभी भी एक चुनौती चैलेंज बना हुआ है। शिपमेंट्स को झटकों शॉक्स या तापमान परिवर्तन टेम्परेचर वेरिएशंस से होने वाले नुकसान डैमेज से बचाने के लिए उचित लॉजिस्टिक्स योजना प्रॉपर लॉजिस्टिक्स प्लानिंग अत्यंत आवश्यक एसेंशियल है। कोल्ड चेन एक व्यापक कॉम्प्रहेंसिव प्रणाली सिस्टम है जिसमें विज्ञान साइंस प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और प्रक्रिया प्रोसेस शामिल है। इसके लिए नाशशीलता पेरिशेबिलिटी से जुड़े रासायनिक केमिकल और जैविक बायोलॉजिकल रीफर ट्रक्स विशेष स्पेशलाइज्ड वाहन व्हीकल्स हैं जो नाशशील माल पेरिशेबल गुड्स को ले जाने हॉल के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें सक्रिय कूलन सिस्टम्स एक्टिव कूलिंग सिस्टम्स शामिल होते हैं। रीफर्स तापमान नियंत्रित टेम्परेचर कंट्रोल परिवहन इकाइयां ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैं। रीफर कंटेनर तापमान संवेदनशील वस्तुओं के परिवहन के लिए विशेष इकाइयां हैं। ये नियंत्रित वातावरण प्रदान करते हैं ताकि यात्रा के दौरान माल की गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे और नाशवान वस्तुएं अपनी मंजिल पर सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचे। रीफर कंटेनर का इंटीरियर विशेष तापमान की परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एयर सर्कुलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल सुनिश्चित करने वाले सिस्टम से सुसज्जित है जो संवेदनशील सामान के परिवहन के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करते हैं। रीफर ट्रक्स एडवांस्ड फीचर्स से लैस होते हैं जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और डोर एक्सेस की मॉनिटरिंग करते हैं। वायरलेस सिस्टम्स रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यात्रा के दौरान कंडीशंस बनाए रखे जाएं और पेरिशेबल गुड्स की इंटेग्रिटी की सुरक्षा करते हैं। कस्टम्स पोर्ट्स एयरपोर्ट्स लैंड बॉर्डर्स और ICDS पर वह पहली अथॉरिटी होती है जो सभी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की जांच करती है। वे सुनिश्चित करते हैं कि देश में क्या आ रहा है या क्या बाहर जा रहा है, वह लीगल सेफ रेवेन्यू कंप्लायंट हो और ट्रेड ग्रोथ को सपोर्ट करता हो। कस्टम्स वैध वस्तुओं की स्मूथ और स्पीडी मूवमेंट के लिए कई उपाय लागू करते हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट एक्सप्रेस प्रोसेसेस AEO स्कीम आदि। वे सिर्फ कस्टम्स एक्ट ही नहीं बल्कि अन्य अलाइड लॉज भी लागू करते हैं ताकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स नियमों के अनुरूप हों।
कस्टम्स प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश को रोकते हैं और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर स्मगलिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग की जांच करते हैं। इंडियन कस्टम्स ने WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट 2017 के साथ अलाइन होने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसमें सिंगल विंडो, स्विफ्ट, फेसलेस असेसमेंट, AEO प्रोग्राम और टूरेंट कस्टम्स जैसे सिस्टम्स शामिल हैं। इन स्कीम्स का उद्देश्य प्रोसेसेस को तेज करना, कॉस्ट्स को कम करना और चेक्स को घटाना है। यदि आप लो रिस्क, कंप्लायंट और सिक्योर है, तो कस्टम्स आपको स्विफ्ट क्लियरेंस, रिड्यूस्ड कॉस्ट्स, ग्लोबल रिकॉग्निशन और फ्यूअर चेक्स जैसी सुविधाओं से रिवॉर्ड करते हैं। ICEGATE, जिसे 2007 में स्थापित किया गया था, ट्रेड फैसिलिटेशन को बढ़ाने और एफिशिएंसी तथा ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने के लिए एक गेटवे है। ये GSTIN इंटीग्रेशन, फाइलिंग ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल और अन्य कई सुविधाएं प्रदान करता है। निरंतर अपडेट्स के साथ ICEGATE जून 2024 में PFMS के साथ इंटीग्रेट होने जा रहा है, जिससे प्रोसेसेस और अधिक स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी। ई-संचित एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है जो इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसेस सरल हो जाती है। ये हार्ड कॉपीज की फिजिकल सबमिशन की आवश्यकता को समाप्त करता है और सीमलेस ऑपरेशंस के लिए ICEGATE के साथ इंटीग्रेट होता है। ये सिस्टम पेपरलेस क्लियरेंस को सपोर्ट करता है और कस्टम्स ऑफिसर्स को डॉक्यूमेंट्स तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ती है। कस्टम्स ऑफिसर्स ICES में डॉक्यूमेंट्स को व्यू और डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट हैंडलिंग स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। ये सिस्टम पेपरलेस सबमिशन, फास्टर असेसमेंट, कॉस्ट सेविंग्स और ट्रांसपेरेंसी को सक्षम बनाता है। ये टूरेंट कस्टम्स के पेपरलेस क्लियरेंस वाले ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है और सीमलेस ऑपरेशंस के लिए पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इंटीग्रेट होता है। स्विफ्ट अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को ICEGATE पर एक सिंगल ऑनलाइन डिक्लेरेशन फाइल करने की सुविधा देता है, जो सभी पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इंटीग्रेट होता है। यह इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन, रिस्क बेस्ड सेलेक्टिविटी और PGAs से ऑनलाइन NOC प्रदान करता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है और मल्टीपल डिक्लेरेशंस की आवश्यकता कम हो जाती है। टूरेंट कस्टम स्कीम CBIC द्वारा लॉन्च किया गया क्लियरेंस टाइम को रिड्यूस करने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करने का लक्ष्य रखता है। इसमें फेसलेस असेसमेंट, पेपरलेस कस्टम्स और कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स जैसी विशेषताएं शामिल हैं, जो ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज करती हैं और इंपोर्टर्स तथा एक्सपोर्टर्स के लिए प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करती हैं। टूरेंट कस्टम्स डिजिटल डॉक्यूमेंट सबमिशन, फेसलेस असेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिलीज और ट्रेडिशनल कस्टम्स की तुलना में हाई ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है। यह मॉडर्न अप्रोच फिजिकल इंटरैक्शन, मैनुअल सिग्नेचर्स और लिमिटेड ट्रेड फैसिलिटेशन को रिड्यूस करता है, जिससे प्रोसेस अधिक तेज और एफिशिएंट बन जाती है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम RMS एक IT बेस्ड सिस्टम है जिसे इंडियन कस्टम्स ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। ये हाई रिस्क कंसाइनमेंट्स को असेसमेंट के लिए सेलेक्ट करता है, जिससे स्पीड और कंप्लायंस के बीच बैलेंस सुनिश्चित होता है। RMS ट्रेड फैसिलिटेशन इनिशिएटिव्स की बैकबोन है, जो तय करता है कि कौन से कंसाइनमेंट्स हाई रिस्क हैं और कौन से लो रिस्क, ताकि क्विक क्लियरेंस हो सके। RMS इंडियन कस्टम्स का ब्रेन है, जो ट्रेड फैसिलिटेशन और रेगुलेटरी कंट्रोल के बीच बैलेंस सुनिश्चित करता है। ये तय करता है कि कौन से कंसाइनमेंट्स हाई रिस्क हैं और चेकिंग की आवश्यकता है, और कौन से लो रिस्क हैं जिनका क्विक क्लियरेंस किया जा सकता है। RMS डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और टूरेंट कस्टम्स जैसी इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करता है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम, जो टूरेंट कस्टम्स का एक हिस्सा है, ट्रेडर्स और कस्टम्स ऑफिसर्स के बीच इंटरैक्शन को आसान बनाता है। इसमें फेसलेस असेसमेंट, एनोनिमिटी, यूनिफॉर्मिटी और पेपरलेस कस्टम्स जैसी विशेषताएं शामिल है, जो असेसमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है। CBIC ने फेसलेस असेसमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए कई सर्कुलर्स जारी किए हैं, जिससे इसे अधिक पोर्ट्स और कमोडिटीज तक विस्तार दिया गया है। इन सर्कुलर्स में डिटेल्ड गाइडलाइंस, नेशनल असेसमेंट सेंटर्स का लॉन्च और क्वेरीज, रीअसेसमेंट तथा एस्केलेशन प्रोसेसेस की स्पष्ट जानकारी दी गई है। पेपरलेस क्लियरेंस इन कस्टम्स में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ई-संचित फॉर डॉक्यूमेंट स्टोरेज, डिजिटल कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स शामिल हैं। ये फीचर्स मैनुअल इंटरैक्शन को कम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं और फास्टर क्लियरेंस को फैसिलिटेट करते हैं, जिससे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए सीमलेस ऑपरेशन संभव होते हैं। लीगल बेसिस और CBIC इंस्ट्रक्शंस पेपरलेस ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम होते हैं
ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और पेपर का उपयोग समाप्त होता है। प्रैक्टिकल फ्लो में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, फेसलेस असेसमेंट और इलेक्ट्रॉनिक आउट ऑफ चार्ज शामिल है, जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसे CBIC द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया है, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए एक वॉलेट की तरह कार्य करता है, जिससे ड्यूटी पेमेंट और क्लियरेंस में सुविधा मिलती है। ये GST कैश लेजर फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और स्पीड सुनिश्चित होती है और एक सिंगल डिपॉजिट कई कंसाइनमेंट्स के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिससे रिपीटेड पेमेंट्स की आवश्यकता नहीं रहती। एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम ECCS कुरियर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो 24-48 आवर्स के भीतर स्पीडी क्लियरेंस प्रदान करता है। ये लो वैल्यू और ई-कॉमर्स शिपमेंट्स को फैसिलिटेट करता है, RMS के साथ रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेट होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशंस तथा प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। AEO स्कीम, जिसे CBIC द्वारा रिवाइज किया गया है, ACP और AEO को मर्ज करके 3 टियर प्रोग्राम बनाया गया है, जो कंट्रोल सिस्टम्स को मजबूत करता है और फास्टर क्लियरेंस को फैसिलिटेट करता है। यह इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री को सपोर्ट करता है और फास्टर ड्रॉबैक अमाउंट्स तथा अन्य कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन जैसे बेनिफिट्स प्रदान करता है। द AEO प्रोग्राम, जिसे इंडिया में 2011 में लॉन्च किया गया था, पेपरलेस डिक्लेरेशंस, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज और पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा रिकॉग्निशन जैसे बेनिफिट्स प्रदान करता है। ये फास्टर क्लियरेंस और एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, जिससे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन में महत्वपूर्ण सुधार होता है। AEO क्लाइंट्स को हायर लेवल्स ऑफ फैसिलिटेशन मिलते हैं, जिनमें फास्टर क्लियरेंस, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और स्पेशल कंट्रोल सिस्टम्स शामिल हैं। उन्हें प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, फास्टर ड्रॉबैक अमाउंट्स और स्टोरेज के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिलता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है और क्लियरेंस टाइम कम होता है। AEO क्लाइंट्स को प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, फास्टर क्लियरेंस और स्टोरेज के लिए डेडिकेटेड स्पेस मिलता है। उन्हें स्पेशल कंट्रोल सिस्टम्स, फास्टर ड्रॉबैक अमाउंट्स और स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस का लाभ मिलता है, जिससे एफिशिएंट ट्रेड फैसिलिटेशन और रिड्यूस्ड क्लियरेंस टाइम सुनिश्चित होता है। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को कभी कभी बैंक गारंटी फर्निश करनी होती है, जो कस्टम्स द्वारा मांगा गया एक फाइनेंशियल एश्योरेंस होता है। बैंक गारंटी का परसेंटेज इस बात पर निर्भर करता है कि इंपोर्टर, एक्सपोर्टर के पास AEO सर्टिफिकेट है या नहीं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर्स कुछ मामलों में बैंक गारंटी की आवश्यकता से एग्जेम्पशन भी प्रदान कर सकते हैं। कस्टम्स पेपरलेस डिक्लेरेशंस की ओर बढ़ रहा है, जिससे सबमिशन प्रोसेस सरल हो रहा है। AEOs और कस्टम्स के बीच इंटरैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए एक क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में स्मूथ प्रोसीजरल रेजोल्यूशंस और कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करेगा। रिफंड्स और रीबेट्स निर्धारित टाइमलाइंस के भीतर प्रोसेस किए जाते हैं। कस्टम्स और सेंट्रल टैक्स केसेस से संबंधित इन्वेस्टिगेशंस को 6 से 9 महीनों के भीतर रिजॉल्व किए जाने की अपेक्षा है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लेवल पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस 6 महीनों के भीतर पूरे होने चाहिए, जिससे केसेस का टाइमली प्रोसेसिंग और रेजोल्यूशन सुनिश्चित हो सके। कस्टम्स सभी सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर राउंड द क्लॉक क्लियरेंसेस प्रदान करता है, जिससे मर्चेंट ओवरटाइम फी चार्जेस समाप्त हो जाते हैं। ये गुड्स के स्मूदर और अधिक एफिशिएंट प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है, जिससे ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस बेहतर होता है। वेयरहाउस ऑपरेटर्स नए वेयरहाउसेस के लिए फास्टर अप्रूवल्स और विभिन्न रिक्वायरमेंट्स जैसे एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट्स में वेवर्स की अपेक्षा कर सकते हैं। ये उपाय वेयरहाउसिंग प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं। डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी DPD और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री DPE इंपोर्ट प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने की इनिशिएटिव्स हैं, जो डिलेज को कम करती हैं और गुड्स की क्विकर रिलीज को फैसिलिटेट करती हैं। इंपोर्टर्स एडवांस बिल्स ऑफ एंट्री और टर्मिनल्स पर एफिशिएंट हैंडलिंग से लाभ उठा सकते हैं, जिससे ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपीरियंस बेहतर होता है। कस्टम्स क्लियरेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के माध्यम से फैसिलिटेट किया जाता है, जिससे फिजिकल चेक्स की आवश्यकता कम हो जाती है। इंपोर्टर्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स से बेनिफिट करते हैं, जो एफिशिएंट प्रोसेसिंग सुनिश्चित करते हैं, जबकि कुछ इंपोर्टर्स एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट भी हो सकते हैं, जिससे क्लियरेंस प्रोसेस तेज हो जाता है। Export processes are streamlined through electronic filing and risk assessment, ensuring efficient movement of goods from factories to ports. This reduces handling costs and enhances supply chain efficiency, benefiting exporters and large trusted operators.
मैन्युफैक्चर अंडर बॉन्ड इंपोर्टर्स को ड्यूटी पेमेंट्स डिफर करने की अनुमति देता है, जिससे गुड्स के प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को बिना अपफ्रंट ड्यूटी कॉस्ट्स के संभव बनाया जाता है। ये स्कीम इंपोर्ट्स के लिए स्पष्ट बेनिफिट्स प्रदान करती है और एक्सपोर्टर्स को कैश फ्लो को प्रभावी रूप से मैनेज करने में मदद करती है। मैन्युफैक्चर अंडर बॉन्ड करने के लिए इंपोर्टर्स को परमिशन के लिए अप्लाई करना होता है और ड्यूटी लायबिलिटी को कवर करने के लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होता है। रॉ मटेरियल्स का असेसमेंट किया जाता है और उन्हें बॉन्डेड वेयरहाउसेस में प्रोसेस किया जाता है, जिससे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट या इनपुट्स पर ड्यूटी पेमेंट के साथ सेल संभव होती है। और बैंक गारंटी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह कार्य करती है, जो कस्टम्स कंडीशंस के कंप्लायंस को सुनिश्चित करती है, विशेषकर तब जब ऑब्लिगेशंस के नॉन फुलफिलमेंट का रिस्क हो। गारंटी की एक्सटेंट इंपोर्टर की स्टेटस और रिस्क असेसमेंट के आधार पर बदलती रहती है। एक्सपोर्टर्स ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स से लाभ उठा सकते हैं, जिनके तहत मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग किए गए इंपोर्टेड इनपुट्स पर चुकाए गए ड्यूटीज को रिफंड किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ड्रॉबैक्स उपलब्ध हैं, जो फाइनेंशियल रिलीफ प्रदान करते हैं और एक्सपोर्ट्स को प्रोत्साहित करते हैं। स्क्रॉल जनरेशन प्रोसेस में शिपिंग बिल्स को फाइल करना और क्लेम्स को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करना शामिल है, जिससे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से समय पर रिफंड सुनिश्चित होते हैं। ये सिस्टम एक्सपोर्टर्स के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। RODTEP स्कीम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर लागू ड्यूटीज और टैक्सेस की रिमिशन प्रदान करती है और यह पहले की MEIS स्कीम को रिप्लेस करती है। एक्सपोर्टर्स को शिपिंग बिल्स में RODTEP क्लेम्स डिक्लेयर करने होते हैं, जिससे उन्हें एक्सपोर्ट्स के FOB वैल्यू के आधार पर ड्यूटी रिफंड्स का लाभ मिलता है। ROSCTL टेक्सटाइल्स के लिए स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस पर रीबेट्स प्रदान करता है, जिससे GST के तहत एक्सपोर्ट्स को सुविधा मिलती है। एक्सपोर्टर्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के माध्यम से रीबेट्स क्लेम कर सकते हैं, जिससे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की कम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। एक्सपोर्टर्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के माध्यम से एक्सपोर्टेड गुड्स पर IGST रिफंड्स क्लेम कर सकते हैं, जिससे स्मूथ प्रोसेसिंग और वैलिडेशन सुनिश्चित होती है। रिफंड प्रोसेस में शिपिंग बिल्स और GST रिटर्न्स फाइलिंग शामिल है और डिसबर्समेंट्स पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। स्मूथ IGST रिफंड प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए एक्सपोर्टर्स को GSTINs, इनवॉइस डिटेल्स और बैंक अकाउंट वैलिडेशन का एक्यूरेट मैचिंग सुनिश्चित करना चाहिए। प्रॉपर फाइलिंग और वैलिडेशन मिसमैचेस को रोकते हैं और एफिशिएंट रिफंड प्रोसेसिंग को फैसिलिटेट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल गुड्स के लिए इंपोर्ट बेनिफिट्स प्रदान करती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट उद्देश्यों के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति मिलती है। ऑथराइजेशन होल्डर्स ड्यूटी एग्जेम्पशंस और प्रोसीजरल सपोर्ट का लाभ उठा सकते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में वृद्धि होती है। EPCG स्कीम कैपिटल गुड्स के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को फैसिलिटेट करती है, जिसमें री एक्सपोर्ट और प्रोसीजरल कंप्लायंस से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। ऑथराइजेशन होल्डर्स को ड्यूटी एग्जेम्पशंस और एफिशिएंट प्रोसेसिंग का लाभ उठाने के लिए निर्धारित टाइमलाइंस और कंडीशंस का पालन करना आवश्यक है। एडवांस ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए इनपुट्स के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति देता है, जिससे कंपेटिटिव एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए इस स्कीम का लाभ उठाएं। EOU, CEZ, BTP स्कीम्स प्रोडक्शन के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स की अनुमति देकर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देती है, जिससे ग्लोबल कंपेटिटिवनेस सुनिश्चित होती है। ये स्कीम्स यूनिट्स को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करती है, जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को प्रोत्साहन मिलता है। DFI प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ता है। यह इनपुट सोर्सिंग और ट्रांसफरेबिलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल डिमांड्स को पूरा करने में सहायता मिलती है। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी इन इंपोर्ट्स भारत और पार्टनर कंट्रीज के बीच ट्रेड को प्रोत्साहित करता है, जिसमें विभिन्न ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत रिड्यूस्ड ड्यूटी रेट्स प्रदान किए जाते हैं। इससे बायलैटरल और रीजनल ट्रेड पार्टनरशिप्स को बढ़ावा मिलता है। PRD प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी अवेलिंग करने की कंडीशंस में कंट्री एलिजिबिलिटी और ओरिजिन क्राइटेरिया शामिल होते हैं, जिससे ट्रेड एग्रीमेंट्स के कंप्लायंस को सुनिश्चित किया जाता है। स्मूथ क्लियरेंस के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कस्टम्स प्रोसीजर्स आवश्यक हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स के एप्लीकेशन को गवर्न करने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और रूल्स, कस्टम्स टैरिफ्स और ओरिजिन रूल्स के कंप्लायंस को सुनिश्चित करते हैं। इंपोर्टर्स के लिए इन नोटिफिकेशंस से अपडेटेड रहना अत्यंत आवश्यक है। सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम ने सर्विस प्रोवाइडर्स को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स प्रदान किए, जिससे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए आवश्यक गुड्स के इंपोर्ट को सपोर्ट मिला।
यद्यपि यह स्कीम अब डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, फिर भी इसने सर्विस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एईओ एप्लीकेशन प्रोसेस में विभिन्न एनेक्सेस को सबमिट करना शामिल होता है, जिससे कस्टम्स रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस सुनिश्चित होती है। ये सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस में सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एईओ सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेंट की ऑर्गेनाइजेशन में एक डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट पॉइंट होना आवश्यक है, जिससे स्मूथ कम्युनिकेशन और कंप्लायंस सुनिश्चित हो सके। ये बिजनेसेस को कस्टम्स ऑपरेशंस में उच्च स्टैंडर्ड्स बनाए रखने में सहायता करता है। FIO के मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड MSMEs में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्तीय अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ प्रदान करना है। क्रेडिट रिस्क वह संभावना है जिसमें खरीदार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बकाया राशि का भुगतान नहीं करता या अनुबंधित दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है, जिससे वित्तीय हानि हो सकती है। यह इस बात को दर्शाता है कि विक्रेता को खरीदार द्वारा वादा किए गए भुगतान समय पर प्राप्त न होने का जोखिम है, और इसी कारण इस जोखिम का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रेडिट रिस्क कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे खरीदार का जानबूझकर भुगतान न करना, विलफुल डिफॉल्ट, व्यापार में असफलता के कारण भुगतान करने में असमर्थता, मालिक की मृत्यु, दिवालियापन, बैंक्रप्सी या देनदारियों का बोझ बढ़ने से इंसॉल्वेंसी, तथा राजनीतिक या देश विशेष जोखिम जैसे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, युद्ध, आंतरिक अशांति, सिविल अनरेस्ट या राजनीतिक अस्थिरता। ये सभी कारक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान न मिलने की संभावना को बढ़ाते हैं, जिससे क्रेडिट रिस्क का प्रबंधन और भी आवश्यक हो जाता है। प्रभावी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में खरीदार द्वारा भुगतान न करने से होने वाले संभावित वित्तीय नुकसान की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आकलन, असेसमेंट, मापन, मेजरमेंट, निगरानी, मॉनिटरिंग, नियंत्रण, कंट्रोल और शमन, मिटिगेशन शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतः निम्न शामिल है: स्पष्ट क्रेडिट पॉलिसी स्थापित करना, खरीदार की क्रेडिट वर्दीनेस का मूल्यांकन करना, खरीदार की प्रोफाइल और व्यवहार को निरंतर मॉनिटर करना, संभावित डिफॉल्ट या नुकसान के प्रभाव को कम करने हेतु उपयुक्त रणनीतियां लागू करना। इस प्रकार का सुव्यवस्थित प्रबंधन व्यापार को सुरक्षित, स्थिर और टिकाऊ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी रूप से क्रेडिट रिस्क का प्रबंधन करने से डिफॉल्ट या नॉन पेमेंट से होने वाले नुकसान कम होते हैं और वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये बिक्री और लाभ में वृद्धि के लिए क्रेडिट जोखिम के फोकस को अनुकूलित करता है, बैंकरों और अन्य स्टेक होल्डर्स के बीच विश्वास बढ़ाता है और पूंजी बाजारों, कैपिटल मार्केट्स तक पहुंच के माध्यम से नए निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करता है। क्रेडिट रिस्क को कम करने, मिटिगेट करने के लिए व्यवसाय कई उपकरण और रणनीतियां अपना सकते हैं, जिनमें शामिल हैं क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन पॉलिसी बनाना, जिससे जोखिम प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित हों, रिस्क असेसमेंट सिस्टम्स का उपयोग करना ताकि खरीदार के जोखिम स्तर का सटीक मूल्यांकन किया जा सके, क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करना जिससे खरीदार की वित्तीय स्थिति और भुगतान व्यवहार की नियमित निगरानी हो सके, प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म्स अपनाना ताकि किसी एक खरीदार या बाजार पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके, चेक्स एंड बैलेंसेस लागू करना जैसे इंटरनल कंट्रोल्स, अप्रूवल्स और डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर IT पॉलिसीज रखना जिससे डेटा सुरक्षा और प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बनी रहे, ECGC की क्रेडिट रिस्क पॉलिसी का उपयोग करना जो निर्यातकों को भुगतान जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है। इन उपायों का सही संयोजन व्यवसाय को सुरक्षित और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन में सहायता करता है। ECGC, जो कि भारत सरकार का उद्यम है, जुलाई 1957 में स्थापित किया गया था और यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन कार्य करता है। विभिन्न क्षेत्रों के निदेशकों द्वारा प्रबंधित यह संस्था IRDAI द्वारा विनियमित है और ICRA द्वारा IAA रेटिंग प्राप्त है, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क के प्रबंधन में इसकी विश्वसनीयता और मजबूत साख को दर्शाता है। ECGC विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भारतीय निर्यातकों को विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन प्रदान करती है और निर्यातकों व बैंकों को अन्य व्यापार संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। इस प्रकार ECGC अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण सुनिश्चित करती है। ECGC विभिन्न सिद्धांतों पर कार्य करता है, जैसे अटमोस्ट गुड फेथ, रिस्क स्प्रेड सुनिश्चित करने के लिए होल टर्नओवर की प्रेफरेंस,
रिस्क एक्सेप्टेबिलिटी के लिए क्रेडिट अप्रेजल, रिस्क पार्टिसिपेशन के लिए को इंश्योरेंस और विभिन्न रिस्क को कवर करते हुए इंडेमनिटी तथा सब्रिगेशन राइट्स को सुनिश्चित करना। ECGC शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स प्रदान करता है, जैसे एक्सपोर्टर्स और बैंक्स के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस तथा मीडियम और लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स के तहत कवर्स उपलब्ध कराता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में क्रेडिट रिस्क के विरुद्ध व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ECGC एक्सपोर्टर्स और बैंक्स के लिए विभिन्न प्रकार के रिस्क को कवर करता है, जिनमें कमर्शियल रिस्क जैसे डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी, पॉलिटिकल रिस्क जैसे वॉर और सिविल अनरेस्ट और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस शामिल हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड ऑपरेशंस के लिए एक मजबूत सेफ्टी नेट सुनिश्चित होता है। भुगतान की विभिन्न टर्म्स के साथ अलग अलग स्तर के क्रेडिट रिस्क जुड़े होते हैं, जैसे एडवांस पेमेंट में नेग्लिजिबल रिस्क होता है, जबकि ओपन अकाउंट ट्रांजैक्शंस में बहुत हाई रिस्क होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। ECGC विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स प्रदान करता है, जो बड़े एक्सपोर्टर्स, स्पेसिफिक बायर्स, सर्विसेज, IT सेक्टर्स, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स और छोटे एक्सपोर्टर्स को लक्षित करते हैं, ताकि विभिन्न व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए क्रेडिट रिस्क को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए टेलर्ड सॉल्यूशंस उपलब्ध हो सके। ECGC एक्सपोर्टर्स को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे प्री शिपमेंट रिस्क कवर और डोमेस्टिक क्रेडिट इंश्योरेंस, साथ ही एक्सपोर्ट फैक्टरिंग फैसिलिटीज भी उपलब्ध कराता है, जिससे एक्सपोर्ट सेल्स और रिसीवेबल्स के विभिन्न चरणों में व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ECGC पॉलिसीज कमर्शियल रिस्क को कवर करती हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी, प्रोट्रैक्टेड डिफॉल्ट और कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएशन, जिससे एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल ट्रेड में अप्रत्याशित वित्तीय चुनौतियों के खिलाफ एक सेफ्टी नेट मिलता है। ECGC पॉलिसीज राजनीतिक रिस्क को भी कवर करती हैं, जैसे इनकन्वर्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेशन, कैंसलेशन, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और शिपमेंट डाइवर्शन, जिससे एक्सपोर्टर्स को जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित होती है। जबकि ECGC कई रिस्क को कवर करता है। कुछ रिस्क जैसे क्वालिटी से संबंधित कमर्शियल डिस्प्यूट्स, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को पूरा न करना शामिल नहीं है, जो एक्सपोर्टर्स के लिए इन जोखिमों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने की आवश्यकता को दर्शाता है। रमेश और प्रिया, युवा एंटरप्रेन्योर्स, को दुबई को भेजे गए एक पेरिशेबल गुड्स शिपमेंट के साथ एक दुविधा का सामना करना पड़ता है। दस्तावेज भेजने के बावजूद खरीदार कम भुगतान और देर से भुगतान की शर्तें पेश करता है, जिससे इनपुट कॉस्ट्स को कवर करना और भविष्य की कार्रवाई तय करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस केस स्टडी में रमेश और प्रिया को यह निर्णय लेना होगा कि वे खरीदार के प्रस्ताव पर भरोसा करें या वैकल्पिक समाधान खोजें, जो इंटरनेशनल ट्रेड में क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की जटिलताओं और रणनीतिक निर्णय लेने के महत्व को उजागर करता है। FIO के मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और MSMEs में आपका स्वागत है। आज हम व्यावसायिक रणनीतियों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण विषय क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। क्रेडिट रिस्क उस संभावना को दर्शाता है जिसमें खरीदार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बकाया का भुगतान न करे या अनुबंधित दायित्वों को पूरा न करे, जिससे वित्तीय हानि हो सकती है। यह उस स्थिति को भी दर्शाता है जिसमें विक्रेता खरीदार द्वारा वादा किए गए भुगतान को समय पर प्राप्त न कर सके। क्रेडिट रिस्क विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे खरीदार का जानबूझकर भुगतान न करना, विलफुल डिफॉल्ट, व्यापार में असफलता या मालिक की मृत्यु के कारण भुगतान न कर पाना, दिवालियापन, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी और राजनीतिक या देश विशेष जोखिम जैसे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, युद्ध, वॉर्स या राजनीतिक अशांति, पॉलिटिकल टर्मोइल। प्रभावी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में खरीदार द्वारा भुगतान न करने से होने वाले संभावित वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आकलन, असेसमेंट, मापन, मेजरमेंट, निगरानी, मॉनिटरिंग और नियंत्रण, कंट्रोल शामिल है। इसमें क्रेडिट पॉलिसी स्थापित करना, खरीदार की क्रेडिट वर्दीनेस का मूल्यांकन करना और डिफॉल्ट जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां लागू करना शामिल है। प्रभावी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिफॉल्ट से होने वाले नुकसान को कम करता है, वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुधारता है, बिक्री में वृद्धि को बढ़ावा देता है, क्रेडिट वर्दीनेस को मजबूत करता है और कैपिटल मार्केट्स तक पहुंच के माध्यम से नए निवेशकों को आकर्षित करता है। क्रेडिट रिस्क को कम करने, मिटिगेट करने के लिए व्यवसाय क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन पॉलिसीज, रिस्क असेसमेंट सिस्टम्स, क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, IT पॉलिसीज और ECGC की क्रेडिट रिस्क पॉलिसी अपना सकते हैं। ECGC भारत सरकार का उद्यम 1957 में स्थापित हुआ और यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन कार्य करता है।
इसे विभिन्न क्षेत्रों के निदेशकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह IRDAI द्वारा विनियमित है और ICRA द्वारा IAA रेटिंग प्राप्त है। ECGC विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देता है। भारतीय निर्यातकों को विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन प्रदान करता है और एक्सपोर्टर्स तथा बैंक्स को अन्य ट्रेड संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ECGC निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करता है: अटमोस्ट गुड फेथ, होल टर्नओवर की प्रेफरेंस, क्रेडिट अप्रेजल, कोइंश्योरेंस और विभिन्न रिस्क अमाउंट्स तथा इंडेमनिटी को कवर करना, जिससे गुणवत्तापूर्ण रिस्क पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होती है। ECGC शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स प्रदान करता है, जैसे एक्सपोर्टर्स और बैंक्स के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस और मीडियम तथा लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स के तहत कवरेज उपलब्ध कराता है। ECGC एक्सपोर्टर्स और बैंक्स के लिए विभिन्न प्रकार के रिस्क को कवर करता है, जिनमें कमर्शियल रिस्क जैसे डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी तथा पॉलिटिकल रिस्क जैसे वॉर और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस शामिल है। भुगतान की विभिन्न टर्म्स में अलग अलग स्तर के क्रेडिट रिस्क शामिल होते हैं, जैसे एडवांस पेमेंट में नेग्लिजिबल रिस्क होता है, जबकि ओपन अकाउंट ट्रांजैक्शंस में बहुत हाई रिस्क होता है। ECGC विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स प्रदान करता है, जो बड़े एक्सपोर्टर्स, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, सर्विसेज, IT एक्सपोर्ट्स, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट्स और छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए हैं, और सभी ट्रांजैक्शंस को कवर करते हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड कवर कंट्रीज भी शामिल हैं। ECGC एक्सपोर्टर्स को प्री शिपमेंट रिस्क कवर और डोमेस्टिक क्रेडिट इंश्योरेंस प्रदान करता है। साथ ही फैक्टरिंग फैसिलिटीज भी उपलब्ध कराता है, जिससे एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स को बिना रिकॉर्ड खरीदा जा सके, जिससे क्रेडिट रिस्क कवरेज सुनिश्चित होती है। ECGC पॉलिसीज कमर्शियल रिस्क को कवर करती है, जैसे इंसॉल्वेंसी, प्रोट्रैक्टेड डिफॉल्ट और कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएशन, जिससे एक्सपोर्टर्स को संभावित नुकसान से सुरक्षा मिलती है। ECGC राजनीतिक रिस्क को भी कवर करती है, जैसे इनकन्वर्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेशन, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और शिपमेंट डाइवर्शन, जिससे एक्सपोर्टर्स को अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाओं से सुरक्षा मिलती है। कुछ रिस्क ECGC द्वारा कवर नहीं किए जाते, जैसे कमर्शियल डिस्प्यूट्स, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को पूरा न करना, जिसके लिए एक्सपोर्टर्स को इन जोखिमों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करना आवश्यक है। रमेश और प्रिया, युवा एंटरप्रेन्योर्स, को दुबई को भेजे गए शिपमेंट के साथ पेमेंट डिलेज और कम प्रस्तावों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें यह निर्णय लेना होगा कि वे खरीदार की शर्तें स्वीकार करें या वैकल्पिक समाधान खोजें। कम भुगतान प्रस्ताव और उच्च डिटेंशन कॉस्ट के कारण भविष्य की कार्रवाई को लेकर दुविधा में पड़े रमेश और प्रिया को यह निर्णय लेना होगा कि वे खरीदार पर भरोसा करें या अन्य विकल्प तलाशें। ऐसे स्थिति में मैं निम्न कदम सुझाऊंगा: बायर की क्रेडिबिलिटी और हिस्ट्री जांचें, पिछले लेन देन और भुगतान व्यवहार की समीक्षा करें, पेमेंट टर्म्स पर पुनर्विचार करें, पार्शियल एडवांस पेमेंट या लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे सुरक्षित विकल्प प्रस्तावित करें। रिस्क मिटिगेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस जैसे ECGC कवर या फैक्टरिंग फैसिलिटी का उपयोग करें। ऑल्टरनेटिव बायर्स, मार्केट्स खोजें, विकल्प तलाशें ताकि जोखिम कम हो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, शिपमेंट को जारी रखने या रद्द करने के वित्तीय और व्यावसायिक प्रभाव का मूल्यांकन करें। इस तरह आप इन्फॉर्म्ड और सुरक्षित निर्णय लेकर अपने व्यापार को जोखिम से बचा सकते हैं।